हेलो दोस्तों, तो हाज़िर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज का हमारा विषय रहने वाला है लेखपाल 25 पीरियड से आई हुई भर्ती का कि कैसे पढ़ना है और किस अध्यापक से पढ़ने से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। नए छात्र क्या करें, पुराने छात्र क्या करें। तो हम पहले बात करेंगे नए छात्रों के लिए, जो हमारे नए साथी हैं, जो अभी कंपटीशन में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए। तो नए साथियों के भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स भी नहीं बने होंगे, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत रहेगी। और उनको तो बैच मैं प्रेफ़र करूँगा ही कि हाँ, एक किसी टीचर से बैच लेके पढ़ लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किस टीचर से लेना है आपको। उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप सारे टीचर्स जितने भी यूट्यूब पे आपके पढ़ा रहे हैं, आप सबको एक बार उनकी क्लास लेनी चाहिए। उनको एक मौका देना चाहिए समझाने का। उन सभी टीचर्स की क्लास देखिए आप, फ्री जो पड़ी होती है यूट्यूब पे, उनको पढ़िए एक बार, उनको समझने की कोशिश करिए, उनके नोट्स बनाइए कि हाँ, सर या मैम क्या समझाना चाहते हैं। जब आपको समझ में आने लगे किसी टीचर का, जब आपको लगे कि हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं दिमाग में छप रहा है मेरे, बस वहीं आपको रुक जाना, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। किसी के बताने से या किसी के बोल देने से मैंने यहाँ पढ़ा है, जिन अध्यापकों से मैंने पढ़ा है, अगर मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आप कोशिश करिए, आप खुद से ट्राई करिए टीचर से पढ़ने का। उनको समझने की कोशिश करिए। जब आपको समझ में आया कि हाँ, इस टीचर से समझ में आ रहा, तब वहीं आपको रुक जाना है। बैच ले लीजिएगा टाइम से रहते हुए, क्योंकि हो सकता है कि आप कंटेंट ढूँढ ना पाएँ इधर-उधर, ठीक? उसके लिए बता रहा हूँ। एक अच्छा रहता है कि आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाता है। पुराने छात्र क्या करें, आपके नोट्स बने हुए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आप अगर 21 वाली भर्ती जो पेट से आई थी, उसको आपने अगर दिया होगा, तो आप उसके पैटर्न को भी समझ चुके होंगे। पर आपकी इस बार सिलेबस चेंज है, तो इस बार ये कहना उचित नहीं होगा कि जो पिछली बार पेट दिए हैं वो इस बार अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज है, सबके लिए नया ही होगा। तो आपके अगर अच्छे नोट्स तैयार हैं, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए। और किसी का बैच लेना, मैं नहीं कहूँगा कि जो बच्चा पुराना वो किसी का बैच लेके पढ़ सकता है। वो खुद से भी इतना स्मार्ट हो चुका होता है कि अब वो खुद से भी पढ़ सकता है। नए बच्चों के लिए भी मैं बिल्कुल कहूँगा कि किसी न किसी टीचर से जुड़ के एक बार अच्छे से पढ़ लें, ताकि आगे आने वाले वैकेंसीज़ में आपका काम आसान हो जाए। लेकिन अगर आप इसी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं कि मैं इस बार ही सिलेक्शन लेके रहूँगा, मुझे इस साल लेखपाल ही बनना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी न किसी टीचर से बैच ले लें। बैच आपको उस टीचर का ही लेना जिसका आपको समझ में आए, जिस टीचर का समझ पा रहे हैं आप, मैम या सर का, कुछ भी हो। लेकिन आप उन टीचर का बैच मत लेना जहाँ से आपको समझ में ना आए, जहाँ जिधर भीड़ जा रही है, जिधर आपको कोई बता रहा हो कि हाँ, ये इनसे पढ़ लो, आपका साथी कोई बता रहा हो कि इनसे पढ़ रहा हूँ मैं, ये आपको नहीं करना। आपको यूट्यूब पे जाना है, जो उनकी क्लासें फ्री पढ़ी उनको एक बार पढ़ना ज़रूर है। कोई भी टीचर सिलेक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है? आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद जाके सर्च करना एक बार। 7 से 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। एक सवाल था, हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने हमसे पूछा था कि अगर कितने घंटे पढ़ा जाए सिलेक्शन हो जाए। देखो, 15-16 घंटे पढ़ना, आप कोई मशीन नहीं हो, और एक वैकेंसी ही है, सिलेक्शन ही लेना है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आप प्रतिदिन पढ़ने लग जाएँ, 6-7 घंटे। पहले तो आप 6 घंटे बैठने की आदत डालिए, फिर 7, फिर 8 घंटे अगर आप रेगुलर बैठ रहे हैं, यकीन मानिए आप इस पेपर तक, जब भी होगा लेखपाल का पेपर, तब तक आप पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे। 3 से 4 महीने मैं मान रहा हूँ हमारे पास हैं, आप तैयार हो चुके होंगे अच्छे से। 90 दिन अभी मैं मानता हूँ आराम से आपके पास हैं। और 8 घंटे पढ़ने वाला बच्चा एक अच्छा स्कोर करेगा। बच्चा मतलब विद्यार्थी, एग्ज़ाम देने वाला छात्र, ठीक? तो उस लायक आपको बनना है अच्छा स्कोर करने का। और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं कैमरे के सामने ऐसे में बोलने की मुझे आदत नहीं है। धन्यवाद।